तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। ये सिंहावलोकन श्लोक है। सिंहावलोकन का अर्थ क्या होता है? सिंह मतलब होता है शेर। तो शेर जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा पीछे भी जाता है। पीछे जाता नहीं, पीछे मुड़ के देखता है। क्या कहते हैं? सिंह अवलोकन। अवलोकन मतलब देखना। सिंहावलोकन न्याय के अनुसार सिंह आगे जाता है फिर पीछे देखता है। उसकी आदत है ये इसकी आदत है। तो यहाँ पे जो बात पहले कही गई थी कि अगर कोई भक्ति पथ पे आता है तो उसका पतन भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, उसी को सिंहावलोकन न्याय से, उसी पॉइंट को अब एक दूसरे श्लोक से समझा रहे हैं। बात वही है कि भक्त का कभी पतन हो भी जाए तो नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक तरीके से समझा रहे हैं। दोबारा देख रहे हैं उसको इस दूसरे श्लोक से समझा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? सिंहावलोकन न्याय, ऐसे पीछे मुड़ के देखना। जो बात बोली गई है उसको फिर से कहा जा रहा है। कौन से न्याय से? सिंह अवलोकन न्याय के द्वारा। तो मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये। ना वै जनो जातु कथंचना व्रजेन तो करो मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनं पुनर् विहातुमिच्छेन नरसो ग्रहजनः न वै जनो जातु कथंचना व्रजे मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनं पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। आपने माइक ऑन नहीं किया क्या? ऑन है? नहीं कर रहा है इसका थोड़ा सा टाइट नहीं आवाज, कोई बात नहीं, चलेगा। एक बार और बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा धुन चेंज करके बोलते हैं। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन थोड़ा स्लो है। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन व्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनं पुनर्स्मरन् मुकुंदा विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जना। तो कह रहे हैं न वही, निश्चित ही नहीं ऐसा होता है, जनो जातु कथंचना व्रजेन, किसी भी समय ऐसा नहीं होता है, जातु मतलब सब कभी नहीं होता है कि किसी भी समय और किसी भी प्रकार, किसी भी समय किसी भी प्रकार से मुकुंद सेवन आव्रजेन, किसी भी प्रकार से जो मुकुंद सेवी है, जिसने कृष्ण की सेवा करी है। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदाता है। एक और अर्थ मुझे स्मरण आ रहा है, मुकुंद मतलब जिनके दांत हैं वह है मुकुंद, मुकुंद फल, कुंद, हाँ कुंद फूल के समान है। इस प्रकार से जो कृष्ण हैं उनको जो सेवन किया है वह कभी भी पतित नहीं होता। किस प्रकार से? अन्यवत, अन्यवत मतलब जो कर्म कांड में लगे हुए हैं उस प्रकार से वह कभी पतित नहीं होता है। आवाज आ रही है? पता नहीं आवाज आ रही? हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा अच्छा, खोल दिया तो आने लगी आवाज। ठीक है, शायद नेट के थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हम क्या बात कर रहे थे भी? हाँ, तो जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की सेवा किया है उसका किसी भी तरह और किसी भी समय पतन होता नहीं है। होता नहीं है मतलब वास्तविक पतन नहीं, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि थोड़े समय की भक्ति छोड़ दे। अन्यवद अंग संस्कृत, अंग मतलब यहाँ बोल रहे हैं व्यासदेव जी को नारद कि आप हमारे शरीर के ही समान है, मेरे से हमारे शरीर का कोई अंग होता है तो हमें प्रिय होता है, उसी प्रकार से व्यासदेव जी कह रहे हैं कि वो
सॉरी, नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव को कि आप मेरे अंग हैं, मतलब बहुत प्रिय हैं। इसमें से काम कर सकते हैं, इसको ईयरफोन यूज करके चेक कर लीजिएगा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, आ रही, ठीक है। अंग का मतलब समझ पा रहे हैं? अंग दिखाई पड़ रहा है तीसरी लाइन में कि दूसरी लाइन में है? दूसरी लाइन में है। अंग मतलब समझ रहे हैं? अंग मतलब आप मेरे बहुत प्रिय हैं। तो हे अंग, सुना कई बार हे अंग, तो यानी कि हे अंग का मतलब हुआ आप मेरे बहुत प्रिय हैं। प्रिय तो बोलते अरे बेटा ऐसे करके बोलते ना, उसी तरह से। तो व्यासदेव जी को नारद जी कह रहे हैं कि हे अंग, आप मेरे बहुत प्रिय हैं। आप जानते हैं, आप भगवान के अवतार, इस बात को आप जानते हैं कि जो व्यक्ति कर्मकांड करता है स्वर्ग जाता है, वो तो धम्म से नीचे गिरता है, फिर तो शुरू करता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले की ऐसी दुर्गति नहीं होती। वह संस्कृति मतलब जिस प्रकार से कर्मकांडी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में अपने कर्म के अनुसार फंसता है, कान खोलकर सुनिए, उस प्रकार से भगवान का भक्त अगर जन्म भी ले रहा है तो कर्मानुसार नहीं, भगवत इच्छा अनुसार डायरेक्टली। कल शायद प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे, जो ये कौन सा व्यक्ति है जो भक्ति में परिपक्व नहीं हुआ, वहां से ही उसका भगवान का जो कह सकते हैं कृपा है, वह उसके वो कृपा के अंतर्गत आ जाता है, वह कर्म के बंधन में नहीं रहता है। उसको जन्म भी लेना पड़े तो इसीलिए ताकि भक्ति का जो अंकुर है वह आगे जाकर के पत्ते फूल और फल दे, इसलिए नहीं कि कर्मानुसार। डज इट मेक सेंस? इसके मैं भी प्रमाण भी दूंगा, याद रखना, मुझसे पूछ लेना प्रमाण क्या है उसका, और भी प्रमाण है। फिर कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है, तो कह रहे हैं स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनर्विहातुम। स्मरण मतलब स्मरण करके, मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण मुकुंद के, अंग्री मतलब चरण कमलों के, उपगुहनम मतलब आलिंगन को। बहुत ध्यान पूर्वक यही समझ लीजिए ताकि टीका में समझ में आए। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद करके नहीं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों के आलिंगन को याद करके। उसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन किया था, जो जो सुख मिला है उसको याद करके। ये उपगुहनम शब्द का मतलब है आलिंगन। समझ में आ रहा है? ये सटल पॉइंट है जो पकड़ना पड़ेगा, वो टीका में आएगा। मैं इसलिए अभी बता दे रहा हूं ताकि वो समझने में आसान हो। वह बार बार स्मरण करेगा, अरे कितना अच्छा वो दिन थे, मैं भक्ति करता था और मैं कथा सुनता था, अभी मैं कहाँ पड़ा हूँ भौतिक भूमि में। आपके सामने मैं स्वयं इसका अनुभव किया हूँ, आपके सामने मतलब मैं खुद इसका अनुभव किया हूँ कि मैं आईआईटी में आखिरी के 4 महीने कम से कम बहुत अच्छे से जब किया, मंगल आरती किया, भक्ति किया। जब नौकरी करने लग गए, चले गए किसी कारणवश, तो बिल्कुल भक्ति नहीं कर पा रहा था, अभक्तों के साथ में था तो बहुत दुखी था। उनका वहां देखो मेरी कितनी अच्छे से भक्ति होती थी और फिर अब मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर वापस आ गए भक्ति में। ऐसे मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा भक्ति में डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, फिर कहते नहीं अच्छा नहीं लग रहा, फिर वापस आ जाते हैं। या तो किसी कारणवश छूट जाए भक्तों का संग, या खुद पतित हो जाए किसी भी तरह से, तो उसे ये याद रहेगा कि मैं भक्ति करके कितना सुखी था। समझ पा रहे हैं कारण क्या है? वह कर्म के अनुसार नहीं गिरेगा, वो 2-3-4 बार 10 बार कितना भी गिरे, लेकिन फिर भी उसको वो जो कृष्ण की भक्ति का सुख था वो उसको हमेशा याद रहेगा। आपको याद है ना, भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है। यस। तो कह रहे हैं पुनर्विहातुम इच्छेन, मतलब अब वह दोबारा भक्ति को त्यागने की इच्छा नहीं करता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अभी समझा देता हूं। पुनर्विहातुम इच्छेन, वो दोबारा भक्ति को त्यागने की इच्छा नहीं करता। बहुत गुह्य पॉइंट है इसमें कि वह जानता है कि मैं अपनी शक्ति से जीवन भर भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन मैं भक्ति को त्यागना नहीं चाहता। उसके हृदय में अब कोई गर्व नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे कोई ब्रह्मचारी, अच्छा ब्रह्मचारी है तो जानता है कि भगवत कृपा से ही ब्रह्मचारी रह सकता है, वो शादी करना चाहता नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम को त्यागना नहीं चाहता है। समझ रहे हैं? लेकिन गर्व नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी रह लूंगा। क्या इस बात को आप लोग कैच कर रहे हैं? ये बहुत सुंदर बात है। इस पूरे श्लोक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि भक्त को भय है कि कहीं मेरी भक्ति छूट ना जाए, मैं अपनी शक्ति से भक्ति में नहीं रह सकता। भगवान, मैं चाहता हूं कि भक्ति में बना रहूं क्योंकि उसको रस मिला है, मैं चाहता हूं कि ये रस मुझे हमेशा मिलता रहे, भक्ति मिलती रहे, लेकिन ये तो भगवान की इच्छा से संभव हो सकता है, मेरी अपनी शक्ति से नहीं हो सकता। उसके हृदय में नम्रता है इस बात को। डज इट मेक सेंस? इसीलिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, अच्छा टीका में बताया जाएगा, यहाँ नहीं बोला जा रहा है कि वह नहीं छोड़ता है, अपितु ये बोला जा रहा है कि नहीं छोड़ना चाहता है। दोनों में अंतर है ना। मैं मान लो मैं कहूं कि मैं नहीं छोड़ता हूं,
तो मेरे अंदर में गर्व होगा, मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मतलब मुझे भय है कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए जिससे मेरी भक्ति डाउन हो जाए, ना छूट ना जाए। एक भक्त हैं कृष्णानंद प्रभु, कहते हैं रोज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरा किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो जाए, मेरी भक्ति ना छूट जाए। देखिए है कि नहीं, कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं, कितने अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन भाव यही है। प्रभुपाद जी भी, आपको याद है ना, प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे बहुत गंभीरता से, और प्रभुपाद जी से पूछा गया क्या प्रार्थना कर रहे थे? मैं कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं माया में ना चला जाऊं। आप समझ रहे हैं, एक नम्र भक्त के हमेशा हृदय में भाव रहता है, भय रहता है कि कहीं वो माया में ना चला जाए। वह माया में जाना नहीं चाहता है, लेकिन भय होता है उसको, उसके हृदय में कोई गर्व नहीं होता है कि मैं माया से बच लूंगा अपने अपनी शक्ति से। माया बहुत प्रबल है, समझ रहे हैं मेरी बात? इस अर्थ में लिया जा रहा है। तो कह रहे हैं वो क्यों नहीं जागना चाहता है? मान लो कोई प्रश्न करे कि भाई पतन होने के बाद भी वापस भक्ति में आ गया, चलो कोई बात नहीं, तो वो पुनः छोड़ना क्यों नहीं चाहता है? क्या कारण है? तो कहते हैं न रसग्रहो जना, क्योंकि उसने भक्ति के रस का आस्वादन किया है। ऐसे लोगों ने भक्ति के रस का आस्वादन किया है। माइंड एब्सेंट माइंडेड हो रहा है, यह है मेरे साथ में। क्यों भक्ति नहीं छोड़ना चाहता है? क्योंकि भक्त के रस। अब इसका एक और अर्थ लिया गया है, जैसे यहाँ कहते हैं अरे भाई इसको तो किसी ग्रह ने पकड़ लिया है, भूत ने पकड़ लिया है। तो कह रहे हैं कि ऐसा रसग्रह हो जाता है, कृष्ण भक्ति का ऐसा व्यसन हो जाता है कि छोड़ नहीं पाता। दो अर्थ हैं, एक तो उसने रस को ग्रहण किया, अनुभव किया है, और दूसरा इस रस ने, रस मतलब रसो वैसा, कृष्ण ने उसको एक ग्रह की तरह पकड़ लिया। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, प्रहलाद महाराज के बारे में था। जैसे होता है ना, कोई ग्रह पकड़ लेता है, भूत पकड़ लेता है, तो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही भक्ति की उच्चतर अवस्थाओं में भक्त चाहे भी तो भक्ति छूटती नहीं है। जैसे एक भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ये कि गोपी ध्यान कर रही है। क्या ध्यान कर रही है? वो प्रयास कर रही है कि कृष्ण हृदय से हट जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण हृदय में आए, योगी जन वहां वो ध्यान लगा रही किसी तरह कृष्ण हट जाए, लेकिन कृष्ण कभी हटते ही नहीं। ये भक्ति की उच्चतर अवस्था में होता है। तो यह भी एक अर्थ इस प्रकार से रखा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जितना समय मिलेगा मैं कुछ कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अनुवाद। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मी आदियों की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह इस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? बार बार उसको यही था कि कब मौका मिलेगा कि मैं कृष्ण कथा सुनूंगा, कब मौका मिलेगा कि मैं भक्तों का संग करूंगा। आवाज आ रही? ठीक है। क्रम संदर्भ, ये क्रम संदर्भ किसने लिखा है, याद हुआ? जीव गोस्वामी ने। वेरी गुड। क्या संसार का क्षय मानव जीवन का पुरुषार्थ नहीं है? आपने पिछले श्लोक में कहा कि उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो आपको ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के लोगों तक नहीं मिले। यही तो बात हम कल कर रहे थे। तो क्या संसार से मुक्त होना पुरुषार्थ नहीं है, ये कहना चाहते हैं? हम तो यही सुने हैं कि मोक्ष प्राप्त करना परम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ समझते हैं, जीवन का लक्ष्य है। तो क्या उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्या आप? मान लीजिए प्रश्न उठाए जी गोस्वामी कि क्या आप कहना चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना है क्या? तो कह रहे हैं वह भी हो जाता है। मतलब भक्तों को मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भगवान के ये पूरा जगत जो है वो सागर की तरह है, सुना है आपने इस बात को। लेकिन भक्तों के लिए कैसे हो जाता है ये? गाय के बच्चे, गाय भी नहीं, गाय के बच्चे के खुर में जो कोई गड्ढा बन जाए, उसमें पानी भरा हो, तो कितनी बार लांग जाएंगे? हम लोग समझ सकते, हम सब लोग समझ ही सकते हैं, गौशाला में है कितने गड्ढे बनते हैं बछड़ों के पैर से, कितने गड्ढे हम लांग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलता ना। उसी प्रकार से भक्त कब मुक्त हो गए उनको पता ही नहीं चलता, वो तो कृष्ण कथा में ही लगे रहते हैं। एक बात बोलनी है लेकिन अभी रुक के बोलता हूँ। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि भक्त लोग मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते, अनायास ही वह मुक्त हो जाते हैं। आप ही तो वह तो भक्ति ही करने के इच्छुक होते हैं, उसी के कामी होते हैं, भक्ति बार बार करना चाहते हैं। काम मतलब इच्छा उनकी होती है, भक्ति करना से करते। इसको ऐसे समझिए, उर्दू शब्द समझते हैं तलब, लत, हाँ ये शब्द यूज करना चाहता हूँ। व्यसन, व्यसन, तलब। जैसे लोगों को शराब की तलब लगती है ना, रात होते ही कुछ ना कुछ पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है, सुना जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा करने की कुछ भक्तों की ऐसा व्यसन बन जाता है कि किए बिना अच्छा नहीं रहता। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते थे, अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। कृष्ण कथा के बिना जो कोई जीवन है, जो दिन गया वो खराब जीवन है कि नहीं?
और भक्तों के बीच में अच्छा लगता है। उसका विवरण यहाँ दिया गया है, किस प्रकार से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति के रस को प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह कभी संसार में वापस नहीं आता, है ना। जो भक्ति का रस अनुभव कर रहा है, और उसका कारण क्या है, अगर वह आया भी है, दोबारा जन्म लिया है, तो क्या कारण है, ताकि भक्ति फलीभूत हो, भक्ति का फल उसको अनुभव हो, इसलिए नहीं कि वह कर्म के बंधन में चल रहा है। मेक सेंस। त्रिभुवन, इसको मैं गाना नहीं आता, मैं बोल रहा हूं। त्रिभुवन विभव हेतवप्यकुंठ स्मृति रजतात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धम अपि यह स वैष्णवाग्रह। भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखा है। भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। वह भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों न मिले। भगवान के ऐसे भक्त को वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त का कितना, शुद्ध भक्त भक्ति का कितना व्यसनी बन जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है। व्यसनी समझ रहे हैं, आदि तलब आसक्त हो जाता है उसमें। देखिए ये सब हम अवस्था में है नहीं, लेकिन जब सुन लेते हैं तो क्या आ रहा है हृदय में, इच्छा, अरे कब ये प्राप्त होगा। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी की घटना है जीवन की। प्रभुपाद जी के शिष्य थे और कुछ बाहर से लोग आए, तो प्रभुपाद ने कहा देखो आप इनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे या 1 करोड़ डॉलर भी देंगे तो भी ये आपके पास भौतिकतावादी जीवन में नहीं जाने वाले हैं। तो व्यक्ति जो बाहर वाला था वो बड़ा इंप्रेस हो गया। फिर और यहाँ के जो उनके शिष्य थे वो थोड़ा उनके हृदय में गर्व आ रहा था। फिर प्रभुपाद ने कहा रुको, तुमको अभी 1 करोड़ डॉलर मिला नहीं है। समझ रहे, प्रभुपाद का स्टाइल था। लेकिन ये बात है इसी प्रकार से, और आपने जीवन में देख लीजिए ना, आप बहुत सारे भक्त लोग पैसे वाले परिवार से हैं, अच्छे परिवारों से हैं, फिर भी यहाँ टीने के डब्बे में रह रहे हैं। हमारी छत तो टीन की है कि नहीं, उसमें हल्का सा फॉल सीलिंग कर दी है और किसी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। बस एक ही दिक्कत होती है, मेरा रसगुल्ला छूट गया कभी कभी। लेकिन और कोई कठिनाई हो रही है। आप लोगों का घर हमारे आश्रम से अच्छा है कि नहीं? नहीं, खाली मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के संग होता है। हमें एक भक्त बोला चोरी तो नहीं होगा, हमने कहा यहाँ पे प्रसादम के अलावा कुछ चोरी नहीं होता है। और हमने कहा प्रसादम जरूर चोरी होता है, प्रसादम के अलावा भक्त कुछ चोरी नहीं करते, क्योंकि प्रसादम तो हक का माल है ना, प्रसादम तो हक का है, तो चोरी कर सकते हैं। तो प्रसाद के अलावा कुछ चोरी नहीं होता है, तो कोई स्वाभाविक सी बात है। प्रसादम नहीं मिले, गुस्सा हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि ऐसा भक्त को अगर कहा जाए कि भाई देखो आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाओ, क्या दिक्कत है, तुमको तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा, तो क्या बोलेगा? ना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण ही अपने नाम रूप गुण और लीला का माधुर्य का प्रकाशन उसके हृदय में कर रहे हैं। जैसे हमारे एक भक्त हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, उनको जप में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुश होता हूँ देख करके उनको। तो बोलते हैं प्रभु जी मेरे को जप में कोई डिस्टर्ब करता मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये दिखाता है कि नाम में उनकी आसक्ति है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। इसी प्रकार से और भी भक्त हैं, वो इतना नाम हृदय में सुख दे रहा है कि वह उसकी और कुछ भी नहीं चाहते। ये कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का ये प्रभाव ही ऐसा है कि हर प्रकार की ग्लानि को, कि यह नहीं मिला वह नहीं मिला, उसको खत्म कर देते। हम तृप्त हैं। जैसे कि क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आज तक केवल दुख भोगा हूं। कौन बोल रहा है? जो पूरे विश्व का राजा था। मैं केवल आज तक दुख भोगा हूं, आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूं तो आज मैं अमृत का अनुभव कर रहा हूं, मैं तृप्त अनुभव कर रहा हूं। और यही मैं शास्त्री के इंस्पिरेशन में भेजा था, जब तक हम प्रचुर मात्रा में कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में। जैसे अभी कहो प्रसादम में प्रभु को मैं 1 चावल का दाना दे दूं तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। वही बात है। तो हृदय में संतुष्टि तभी होगी जब खूब अच्छी तरह से कृष्ण कथा सुनेंगे जम के, नहीं तो भौतिक वस्तु कोई भी नहीं जिससे हम संतुष्ट हो सके, जानते हैं इस बात को। तो वह सुख को अनुभव कर रहा है, इसलिए मुक्ति की तो छोड़ता ही, मुक्ति चाहिए नहीं भाई हमको। नहीं सॉरी, मुक्ति, यहाँ मुक्ति की बात नहीं रही, यहाँ बात हो रही है श्लोक में कि इस भौतिक जगत की किसी उपलब्धि की वह परवाह नहीं करता, ये बात बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि वह मुक्ति की परवाह भी नहीं करता। इस श्लोक में बोल रहे ना कि ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता, वर्ष कुछ भी पद नहीं चाहता। अब अगले श्लोक को वो कोट कर रहे हैं कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं है।
न पारमेष्ट्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मा इच्छति मद विनान्यत। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है वह ना तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता, न योग की 8 सिद्धियों को, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी ही कामना करता है। मतलब मोक्ष लघुताकृत, जगत की वस्तुओं को तो तुच्छ कर ही देती है भक्ति का सुख, अपितु मोक्ष के सुख को भी वह तुच्छ कर देती है। तो मोक्ष की तो वह चिंता ही नहीं करता है, मुक्त तो अपने आप ही हो जाता है। आप सुन चुके हो कितनी बार, इहा यस हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अभिवस्थासु जीवन मुक्त सब चते। और बिल्व ठाकुर क्या कहते हैं कि मुक्ति मुकुलतांजलि सेव्यते अस्मान। मुक्ति जो है वह मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहते क्या सेवा कर दूं आपकी मैं। और भक्त उधर ध्यान भी नहीं देते, मुक्ति के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते, अपने आप वह मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भक्तों को मुक्ति घलवे में मिलती है। घलवा मतलब समझते हैं, दूध लिया 1 लीटर और साथ में बाद में माता जी लोग बोलती हैं अरे थोड़ा और देना। तो मुख्य प्रयोजन है 1 लीटर लेने का और साथ में घलवा, घलवा मतलब समझ रहे हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा अपने आप मिल जाता है। तो मुक्ति के लिए प्रयास करने की भक्त को आवश्यकता नहीं है, मुक्ति अपने आप मिल जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि आप कहो कि भाई मुक्ति मोक्ष अगर जीवन का लक्ष्य है तो वह तो भक्ति करने से अपने आप ही मिल जाता है, समझ रहे हैं। और दूसरा बात ये बता रहे हैं जी, गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि यह दिखाता है, इन 2 श्लोकों के द्वारा दिखाया कि भक्त को, एक शुद्ध भक्त को भक्ति का सुख इतना अधिक मिलता है कि इस जगत की कोई परवाह नहीं करता, वापस वो उस सुख को ही प्राप्त करना चाहता है। ये बात बोलने के लिए 2 श्लोक बोले हैं। समझ में आ रही बात? ये सेम वृतासुर की प्रार्थना में भी यही है। केवल अब देखिए, वही आपने बोला ना वृतासुर की प्रार्थना, वृतासुर जी चित्रकेतु महाराज थे, उन्हें याद है कि क्या भक्ति का सुख अनुभव किए हैं। अब वो असुख किसी अपराध के कारण शिव जी के प्रति अपराध किया तो वह वृत्तासुर बन गए हैं, तो उसी की कामना कर रहे हैं कि मुझे भगवान आपके चरणों के दास दीजिए, दासत्व दीजिए, मैं वाणी से आपके गुणों का कीर्तन करूं, मन से आपके गुणों का स्मरण करूं और काया से आपके शरीर की सेवा करूं। बस यही चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इससे जो सुख मिल रहा है उसको प्राप्त करके वह तृप्त है। अरे भाई पेट भर के प्रसाद हम पा लिया और कोई सूखा चावल दे तो क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं चाहिए, अपने आप ही तृप्त हो जाता है भक्त। समझ में आई बात? ठीक। सारार्थ दर्शनी, जो पहले कहा गया था कि भक्त का क्या अभद्र होता है, उसी का यहाँ उपादन किया जा रहा है। उपादन किया जा रहा है मतलब उसको वहीं पे स्थापित किया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। हिंदी समझ में आ रही होगी। किया जा रहा है कि निश्चित रूप से भक्त का कोई अभद्र नहीं होता। कौन से न्याय के अनुसार? सिंहावलोकन न्याय। जो बात पहली कही गई थी उसको फिर से देख रहे हैं, फिर से बात कह रहे हैं, दूसरे तरीके से कह रहे हैं। यद्यपि भगवान मुकुंद की सेवा होना चाहिए, मुकुंद की सेवा करने वाला व्यक्ति कदाचित किसी अभिनिवेश से ग्रसित भी क्यों ना हो जाए, सॉरी कदाचित दुर्अभिनिवेश से, थोड़ा दूर की जगह दिर हो गया है, कदाचित दुर्अभिनिवेश से ग्रसित भी क्यों ना हो जाए, तो भी वह कभी भी कर्म भोगमय संसार में नहीं गिरता। कुछ मिस्टेक्स है, पहला वाला काट दीजिएगा, इसका पहला शब्द नहीं आना चाहिए। कर्म भोगमय संसार में नहीं गिरता है। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है समझना चाहिए। अभिनिवेश मतलब, दुर्अभिनिवेश का मतलब हुआ भोगों में अनिवेश हो गया, भोग में अब्जॉर्ब हो गया। क्या हम भक्तों को इस प्रकार से गिरते हुए नहीं देखते? अच्छी खासी भक्ति कर रहा एकदम से भोगों में चला गया, होता है कि नहीं, कुसंगत वश। तो कदाचित वह भगवान की सेवा कर रहा है और भोगों में अब्जॉर्ब हो गया। अभिनिवेश का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। तो भोगों में अवनिष्ट होने के कारण भक्ति छोड़ दिया है, फिर भी वह एक कर्मकांडी की तरह संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, वह कर्मानुसार जन्म नहीं लेता। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आप लोग भक्त लोग हैं, टाइपिंग एरर्स को मिस्टेक को ग्रहण मत कीजिएगा। परंतु जो कर्मकांड में लगे हैं वे संसार में गिरते हैं। शीर्णे पुण्य मर्तलोकम विशंति, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कर्मानुसार दुख सुख न भोग कर भगवान के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुख और दुख का ही अनुभव करते हैं। ये लाइन समझ में आई?
जिस प्रकार से कर्मी लोग अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते हैं, उससे 1% भी अधिक नहीं, एकदम नहीं। इसी को नारद जी कहते हैं देवता कर्म सचिव। जो देवता हैं वह हमारे कर्म के सेक्रेटरी हैं, जितना कर्म है उतना ही देते हैं, उससे अधिक बिल्कुल नहीं देते। समझ रहे हैं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण वह अपने भक्तों को सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में इसीलिए ताकि भक्त का प्रेम उनकी तरफ बढ़े। ये रिपीट करूं, ये समझ में आ रही है बात? वो अपनी इच्छा अनुसार, उस भक्त के कर्मानुसार नहीं। ये बात समझ में नहीं आएगी इसलिए मैं थोड़ा होल्ड करके बोल रहा हूं। भक्ति करने से भगवान हमारे प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उन कर्मों को नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे हों। तो वह प्रारब्ध कर्म सुख या दुख दोनों के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उद्देश्य केवल यही है कि हम भक्ति में प्रगति करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तब कहेंगे ऐसा क्यों करते हो, तो उसको चार चक्रवर्ती पाद जी एक जगह और बताते हैं कि जैसे एक माँ, स्नेहिल माँ जो स्नेह करती है अपने बच्चे से, उसे कभी खिलाती है संदेश, संदेश रसगुल्ला, चलिए रसगुल्ला समझ में आता है, रसगुल्ला खिलाती है, और वही माँ कभी कभी नीम का काढ़ा भी पिलाती है। आपकी माता ने कि नीम का काढ़ा पिलाया कि नहीं पिलाया? मेरी माँ ने भी नहीं पिलाया, लेकिन बंगाल में खूब चलता है। और चलिए नीम के काढ़े वाली बात समझ में नहीं आ रही, थप्पड़ तो पड़ा ही है ना। माता जी लोग थप्पड़ तो मारते ही हैं, तो स्वाभाविक है। नहीं खाए कोई थप्पड़? नहीं खाए आप लोग? नीम का काढ़ा ना पिए हूं, लेकिन थप्पड़ तो खाए हैं ना। ठीक है, हाँ ये नित्य सेवा नित्य नैमित्तिक सेवा होती है। ठीक है, माताओं की सेवा होती है, बच्चे को दो चार थप्पड़ तो लगाती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन वही माता बड़े प्रेम से खिलाती भी है। तो आप समझ रहे हैं, क्या पुलिस के थप्पड़ में और माता के थप्पड़ में कोई साम्यता है या विभेद है? है कि नहीं? पुलिस का थप्पड़ खा रहा है, प्रभुपाद इस बात को रखेंगे, कोई व्यक्ति पुलिस का थप्पड़ खा रहा है, यमराज का पनिशमेंट ले रहा है, और माता थप्पड़ मार रही, बहुत अंतर है। तो उसी प्रकार से भगवान माता है, पिता हैं, वह भक्त का कल्याण सोच के दुख देते हैं या सुख भी देते हैं। भक्ति करने से सुख भी प्राप्त होता है। तो कोई अपराध करते हैं तो दुख मिलता है, और भक्ति करते तो अपने आप सुख मिलता है। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? इसलिए जब कोई दुख मिले तो रोइए मत, अरे मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूं, मेरे को तेरे जीवन में दुख कैसे आ रहे। दिस इज नॉट प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी कि हम कर्मकांडियों की तरह कर्म करें ताकि हम स्वर्ग भोगें और अपने सुखों को, भौतिक सुखों को भोगें ना। हम नहीं समझ पा रहे हैं और ना कभी समझ सकते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से हमारा हित कर रहे हैं। हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली थी, किसी वैष्णव से सुन के ही बोली थी, लेकिन बहुत अच्छी बात बोली थी। हम कृष्ण की इच्छा को भले ही ना समझ सकें, लेकिन एक भक्त कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करता है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। कृष्ण की इच्छा को हम समझ ना सकें, लेकिन कृष्ण की इच्छा को हमें स्वीकार करना होगा। और भक्त स्वीकार करता है, कोई भी दुख सुख आ रहा है जिसमें करता है और भक्ति करता रहता है। समझ में आ रही बात? बहुत ये श्लोक बड़ा ही मार्मिक, बहुत ही हृदय स्पर्शी पूरा टीका है, बहुत अच्छी लगती है। तो यानी कि भक्त किस सुख और दुख का अनुभव करते हैं? कृष्ण की कृपा के द्वारा उदित। जो अच्छा भक्त है वो दोनों ही परिस्थितियों में कृष्ण की कृपा का ही अनुभव करता है, वो सुख दुख को नहीं देखता है। ठीक है, हाँ। अब इसको वेद स्तुति से एक श्लोक से बोला गया है, मेरे पीछे बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। त्वदवगमे न वेति भवद भवद ओत्थ शुभाशुभयोर, बोलिए। त्वदवगमे न वेति भवद शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयांस्तरहि देह भृतां च गिरः गुणान्वयांस्तरहि देह भृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परम्परया अहं सगुणगीत परम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः
तस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजय। मन तो कर रहा है खूब उसको बोला जाए, लेकिन समय नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है तो वह अपने विगत, यानी विगत मतलब पहले किए गए पवित्र तथा पापमय कर्मों से उदित होने वाले अच्छे तथा बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे भाग्य को नियंत्रित करने वाले एकमात्र आप हैं। देखिए, आचार्यगण अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, भागवत की बात बोल रहे हैं। किसके लिए नियंत्रित करने वाले हैं? भक्त के लिए। ऐसा स्वरूप सिद्ध भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि सामान्य जन उसके विषय में क्या कह रहे हैं। और क्या कहते हैं सामान्य जन? ये तो व्यक्ति पागल हो गया है, तुम तो पागल हो गए हो। और क्या उत्तर देना चाहिए? अरे पूरी तरह से नहीं। समझ में आया? कहो तुम पागल हो गए हो तो कहना भी पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से होना है। हम और पागलों का संग कर रहे हैं जो पूरी तरह से हैं, तो उनके संग में आकर के हम पूरी तरह से पागल होना चाहते हैं। ये जीवन का गोल है। कोई पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है? पागल होना, कृष्ण भक्ति के लिए। और मैं ये भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये भी भागवत में श्लोक है, पागल हो जाना कृष्ण भक्ति करते करते। वह प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता रहता है, प्रतिदिन रोज, जो हर युग में मनु के वंशजों की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। मतलब है मनु की वंश, मतलब परंपरा में कृष्ण कथा बोली जाती है, ये बात बोल रहे हैं। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला था कि सबसे पहले गीता का ज्ञान उन्होंने मनु महाराज को दिया था, तो सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव से मनु। इस प्रकार से कृष्ण कथा तो सुनता है, लेकिन कौन सी सुनता है? जो प्रमाणिक है परंपरा में। इधर भावुक कथा नहीं सुनता कि इधर से बोल दिया उधर से बोल दिया, शास्त्र के अनुसार सुनता है। इस तरह आप उसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। आप उसके चरण मोक्ष बन जाते हैं, मतलब आपके चरण कमल की प्राप्ति ही उसका मुक्ति है, और कुछ उसके लिए मुक्ति नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाए इत्यादि इत्यादि। तो इससे आपने क्या सीखा है यहाँ पे? कि भगवान के भक्तों का कर्म 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 के अनुसार उनका जीवन में सुख दुख नहीं आते। प्रमाण मिल गया। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवा नाम च विद्यते। वैष्णवों का जन्म कर्म के कारण नहीं होता है। किस लिए होता है बता सकते हैं? फिर जन्म भक्ति का फल, भक्ति फलीभूत हो जाए। भाई पूरी भक्ति नहीं हुई तो आगे फिर भक्ति नहीं कंटिन्यू कर रहा है, कर्मानुसार नहीं होता है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं एक बहुत अमेजिंग बात बताना चाहता हूं। बृहद भागवतामृत नाम का ग्रंथ है, तो उसमें गोप कुमार की कथा है, जो एक बद्ध जीव से लेकर के गोलोक की प्राप्ति करते हैं। तो जब वह वैकुंठ जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि हर जन्म में जो तुमने लिए, मैं सोच रहा था कि शायद इस जन्म में तुम मेरी तरफ उन्मुख होगे, मतलब मेरी तरफ मुड़ोगे, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मतलब बिल्कुल भक्ति नहीं करी। तो ये आशा कि तुम मेरी तरफ कब आओगे, ये मुझे एक बंदर की तरह नचा रही थी। ये सब मैं प्रमाणिक बोल रहा हूँ, ये सब छपा है मन में एकदम। कई बार सुना इस बात को, सनातन गोस्वामी बात समझाते हैं। समझ रहे? इतना लालसा थी कृष्ण की, विष्णु भगवान की, कि वो वापस आ जाए वापस आ जाए वापस आ जाए। तो और फिर मैं सोच रहा था कि जो कर्म के नियम मैंने बनाए हैं उनको बिना तोड़े मैं कैसे तुमको वापस ले आऊं, क्योंकि भगवान फिर सापेक्ष हो जाएंगे कि भाई इसको फेवर कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरे हृदय में इच्छा बहुत बढ़ गई, इसलिए मैं तुम्हारे कर्मों को बाईपास करके, तुम्हारे कर्मानुसार जो नहीं तुम्हें जन्म मिलना चाहिए तो वो सब छोड़ करके तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। ब्रजवासियों, हरे कृष्णा। आप लोग कर्मानुसार नहीं मिला, ये भगवान की कृपा है, इसलिए यहाँ पे जन्म मिला है आपको। ये भगवान का वचन है कि नहीं? मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं। ब्रज में जन्म मतलब कृष्ण की विशेष कृपा है। और उसके बाद स्वयं आप पूरी कथा पढ़ेंगे तो स्वयं भगवान, जयंत नाम के उनके गुरु थे, वो स्वयं विष्णु थे, स्वयं कृष्ण उनके गुरु बन के आते हैं, उनको मंत्र देते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि कृष्ण ही आए, एक लेकिन उनके संग विशेष रूप से ऐसा करते हैं। तो अभी समझिए कि कृष्ण हमको, ये जो कृष्ण का जो कृष्ण भावनामृत है, उसके द्वारा हमें जो हरे कृष्ण मंत्र मिला है, भक्ति मिली है, ये सब कृष्ण की विशेष कृपा है, ताकि हम लोग वापस उनके पास चले जाएं। अगर हमें वापस जाना नहीं होता तो हमारा इस्कॉन में आना नहीं होता, और इस्कॉन में आना हुआ है मतलब आपको अब वापस जाना है, बाल पकड़ के लिया जाएगा। इसलिए चुपचाप, बताया था ना, एक बच्चा जो है वो शांति से नहा लेता है, एक थप्पड़ मार करके नहला जाता है। तो अब भगवान जो है प्रेम से भक्ति कर लीजिए तो उतना दुख नहीं आएगा, और फिर नहीं तो भगवान थोड़ा पीट के तरह लाएंगे, लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं कृष्ण। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि ये प्रमाण देने के लिए कि कृष्ण के भक्तों को उनके कर्मानुसार जन्म प्राप्त नहीं होता है, भगवत इच्छा से, भक्ति के, उनकी भगवत कृपा से उनको जन्म प्राप्त होता है। डज इट मेक सेंस? यस। अपने पूर्वाभ्यास से ही भगवान मुकुंद के चरणों के मानसिक आलिंगन को स्मरण करता है।
मानसिक आलिंगन का मतलब समझ रहे हैं? उसने मन कथा सुनी थी, उसे बड़ा अच्छा लगा, उसने कीर्तन में गया था, उसे बड़ा अच्छा लगा, मन को सुख मिला था भक्ति करके, ये मानसिक आलिंगन का अर्थ है। जैसे मुझे याद है कानपुर में मैं एक बार किताब वितरण कर रहा था, पहली बार हम लोग बस पार्टी लेके गए थे, तो उस दिन 30 गीता करी तो हृदय में इतना आनंद था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एकदम ब्लिसफुल हो गया था मैं। ऐसे अचीवमेंट वाले भाव में नहीं कि हमने कुछ महान कार्य कर लिया है। समाधान कृष्ण हृदय से बहुत सुख देते हैं जब हम प्रीचिंग करते हैं इस प्रकार से। मेक सेंस? और उसको त्यागना नहीं चाहता। किसको त्यागना नहीं चाहता है? जो भक्ति का सुख उसने अनुभव किया है। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इस बात को मैं पहले ही बोल चुका हूं, फिर इसको यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ श्लोक यह नहीं कहता है कि भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके, अपितु उनके चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके। दोनों में अर्थ है ना अंतर? चरण कमलों का स्मरण कर रहा है एक अलग बात है, लेकिन चरण कमल के आलिंगन का उपगुहनम मतलब जो भगवान की भक्ति करने से सुख अनुभूत किया था, अनुभूत मतलब अनुभव किया था, उसका बार बार स्मरण करता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा मैं भद्दा एग्जाम्पल दे रहा हूं। भद्दा एग्जाम्पल है, जो कामी पुरुष है वह स्त्री संग करता है तो स्त्री का स्मरण तो करता ही है, लेकिन स्त्री संग से जो उत्पन्न सुख है उसको बार बार स्मरण करके उसी के पास जाना चाहता है। यही तो होता है कि नहीं होता? ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि चक्रवर्ती पास एग्जाम्पल दिए थे, महाराज इसको कोट किए थे कि जैसे कोई व्यक्ति स्त्री संगी होता है तो स्त्री संग करके थक जाता है, लेकिन जब वह शरीर में शक्ति प्राप्त करता है तो फिर वह स्त्री संग ही करना चाहता है, वह और कहीं जाना नहीं चाहता। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान की भक्ति ही करना चाहता है, ना वह कर्म मार्ग में उसकी मति जाती है, ना भोग मार्ग में, ना किसी मुक्ति की प्राप्ति में, ना वो जब भक्ति में आता है तो फिर भक्ति ही करना चाहता है। थोड़ा कठोर है, लेकिन ये बात समझाने के लिए मैं से बोल रहा हूँ। कृष्ण की भक्ति का सुख उसे कहीं वो छोड़ नहीं पाता। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सच्ची घटना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सच्ची ठाकुर जी एक नया मंदिर खोले और एक भक्त उसमें से नहीं था वहां पे, तो बड़ा कह सकते हैं मतलब हंगामा नहीं, मतलब बहुत फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग फेस्टिवल में, कौन ध्यान देगा कि ये व्यक्ति नहीं है? तो सारे फेस्टिवल से ध्यान छोड़ करके पूछे कि वो ब्रह्मचारी कहाँ गया? तो बोले वो ब्रह्मचारी माया में चला गया। तो कहते हैं सारे भक्तों को लगा ढूंढ के लेके आओ उसको। और वो क्या कर रहा था? घड़ी के दुकान पे काम कर रहा था। ये स्थिति हो जाती है, घड़ी घड़ी रिपेयर करते हैं ना। और जब भक्त उसको मिले तो वो रोने लगा, कहने लगा कि अरे मेरे को कितनी इच्छा थी कि मैं वापस आश्रम में आकर के सेवा करूं, मैं बहुत दुखी हूं। अब समझ में आया? क्योंकि भक्ति का सुख उसने अनुभव किया है। माया में चाहते हैं कितनी बार, हमारे यहाँ राजीव को बताया था, राजीव आया भक्ति किया और जितनी बार मैं बाहर जाता था उतनी बार वो भी घर चला जाता था। मैं झांसी गया, वो वापस भाग गया। फिर देखा, याद है ना आपको, फिर ऐसे मुंह लटका के वापस आया। मैं चलो आजा भाई, रह जा, भक्ति कर। फिर वो चला गया, फिर चला गया तो अब मर गया, इसलिए घर मत जाना अगर जिंदा रहना चाहते हो। लेकिन जो भी है, लेकिन वापस क्यों आया? क्योंकि वह उसे भक्ति का सुख अनुभव किया था। ऐसे प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति 11 बार भागा। 11 बार भागा, 11 बार वापस आया। तो प्रभुपाद हर बार उसको ले लेते थे। तो अब 11 बार हो चुका, तो अब टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, अब इसको हम नहीं लेंगे। तो फिर वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो फिर प्रभुपाद की आंख में आंसू आ गया कि अगर हम इन लोगों पे कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर उसका वो रह गया, फिर रहेगा, फिर भक्ति जीवन भर भक्ति किया। कल आपको शार्क वाला एग्जाम्पल तो मैंने सुनाया था, आपको कल परसों में सुनाया था ना। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ सुख नहीं है, तो बड़ी तपस्या है, मंगल आरती करा रहे हैं, जब करा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, बड़ा परेशान हो रहा हूं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जब वो बाहर जाता है तब वो समझ में आता है कि कितनी हीट है बाहर। ये चीज समझ रहे हैं ना? और ध्यान दीजिएगा कि माया की प्रीचिंग होती रहती है। क्या कर रहे हो? टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो बाहर देखो कितना तुम्हारा फायदा होगा। ये कांस्टेंट माया की प्रीचिंग होती है। इसीलिए भगवत गीता को सुनते रहना चाहिए, ताकि कभी मति में ना आए कि बाहर जाके हम सुखी हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात भक्त बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में बी डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। कृष्ण भावना का जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन भौतिक जीवन तो असंभव है, बिल्कुल बिल्कुल फालतू जीवन। ठीक है। उसके बाद कहते हैं साथ ही पुनः शब्द का उपयोग किया है, मतलब पुनः मतलब अब उसको पुनः याद आ रहा है कि कितना भक्ति करके वो सुखी था। ठीक है। इन दोनों शब्दों का अभिप्राय यह है कि यद्यपि अपनी इच्छा से और दुर अभिनिवेश मतलब भोग की इच्छा के कारण वह एक
2 या 3 बार भगवान की सेवा छोड़ सकता है, परंतु कुछ समय के बाद भगवान की सेवा में मिले सुख का स्मरण करके और अपनी वर्तमान दुखमय स्थिति का स्मरण करके जिसमें वह भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है, वह पछतावा करता है। ये तो स्पष्ट है, समझाना है इसमें, स्पष्ट है। ओह ओह, मैंने मूर्खतावश क्या कर दिया, जो भी हो, अब मैं भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार वह भगवान की सेवा पुनः प्रारंभ करता है। क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि पहले उसने भक्ति का सुख अनुभव किया, वो जाता नहीं है, हृदय को पकड़ रहता है वो सुख। यहां श्लोक में कहा गया है कि वह छोड़ने की इच्छा नहीं करता, न कि वह छोड़ता नहीं है। ये बात समझाया था मैंने ना, उसकी भक्ति को छोड़ने की इच्छा नहीं है, ये कहा जा रहा है, ना कि ये कहा जा रहा है कि वह छोड़ता नहीं है। इससे उसका गर्व राहित्य सूचित होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक ब्रह्मचारी नहीं चाहता है, सिंसियर ब्रह्मचारी नहीं चाहता कि शादी हो जाए, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी रह जाऊंगा तो वहां गर्व है। वो नहीं रहना चाहता, नहीं शादी करना चाहता है कि जीवन भर भक्ति कर सके एक एकनिष्ठ भाव से, और वो भी जान रहा है कि गृहस्थ आश्रम में दुख है, दुख के अलावा और भी कुछ है उसमें, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। गलत बोल रहा हूं तो आप विरोध कर सकते हैं, है कुछ दुख के अलावा? नहीं, है कि नहीं? हमारे प्रभु जी बोले थे, प्रभु जी आपने बोला था ना एक बार, पहले मिल गए होते तो हम शादी नहीं करते, बोले थे कि नहीं? कई लोग इस प्रकार से बोले थे, लेकिन मैं बोला कि बहुत लोग को हम पहले मिलते हैं फिर भी शादी कर लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। हमारे कल्लू वेल्डर थे, वो कहते प्रभु जी आप समझा रहे थे शादी मत करो, लेकिन समझ में नहीं आया, अब बड़ा परेशान हूं। हमने कहा भाई तेरे को समझा रहा था भजन कर। जो भी है, तो खैर बात यह है कि वो जानता है कि माया प्रबल है, मैं अपनी शक्ति से नहीं भगवान की शक्ति से ब्रह्मचारी रह सकता हूं। उसी प्रकार से भक्त जानता है कि मैं तो भक्ति बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कोई अपराध ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, सोचता भक्ति छूट जाए। तो ये डर बहुत अच्छा डर है। आपको याद हो कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन बताया था कि माता देवकी के हृदय में कंस का भय था, और उसी कारण से उसकी उपमा लेकर दिया गया था कि भक्त के हृदय में भी भौतिक आसक्ति, संगति का डर होता है, क्योंकि उस संगति की वजह से, उस संगति में कहीं पड़ ना जाऊं और मैं मेरी भक्ति छूट ना जाए, और उसी वजह से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद मात्सर्य नष्ट हो जाता है। याद आ रहा है? समझाया था ना? ओके। मैं भगवत भजन कभी नहीं त्यागूंगा, मैं केवल यह इच्छा मात्र कर सकता हूं, परंतु इसका निर्वाह तो भगवान के हाथों में है। समझ में आया भगवान का, भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज इस प्रकार से बोल रहे थे, भगवान से प्रार्थना, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि राधा रानी आप हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने व्रतों का पालन कर सके, 16 माला का जप कर सके, रोज 4 नियमों का पालन कर सकते। मतलब मेरी इच्छा है तो मैं करना चाहता हूं रोज, लेकिन मेरी शक्ति नहीं कि मैं रोज कर पाऊं, आप कृपा करेंगी तो मैं कर पाऊंगा। डज इट मेक सेंस? नहीं समझ में आ रही बात? तो ये दिखाता है कि भक्त छोड़ना नहीं चाहता है, और इसे ये दिखाता है कि वह समझ रहा है कि अपनी शक्ति से भक्ति नहीं कर पाएगा, भगवान की कृपा होगी तो भक्ति कर पाएगा। ठीक है? भगवत भजन को, ये आशा है, भगवत भजन को त्यागने की इच्छा न करने के कारण को कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों इच्छा करता है? तो कह रहे हैं रसग्रह, अर्थात जो रस को चखने का इच्छुक है, उसने भक्ति का रस का अनुभव किया है, इसलिए बार बार चाहता है कि ऐसे सुख मिलता रहे, या जिसको ऐसा स्वाद प्राप्त है जिसने उसे भूत की तरह ग्रहण कर लिया है। मतलब भक्ति में इतनी बढ़ गई है कि अब भक्ति छोड़े ना, नहीं कर सकूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रसग्रह समझ रहे हैं? एक तो है कि उसने रस को पकड़ा है, और दूसरा है कि रस ने उसको पकड़ा है। दोनों ही बातें हैं। दिमाग है, मतलब बुद्धि चल पा रही है या बहुत कठिन लग रहा है? ठीक है। क्या अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं? मैं किसी से हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा कि कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है सभी भक्तों के जीवन में अनुभव हुआ है कि थोड़ा माया में प्रभावित होकर के भक्ति कुछ समय के लिए छोड़ दिए, सोचे वहां ज्यादा सुखी हो गए, फिर वापस भक्ति में आ गए। चलिए हाथ नहीं खड़ा कर सकते, कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं ऐसा हुआ है? हम कुछ लोग पहले से भक्ति कर रहे थे, कभी छोड़े नहीं, अच्छी बात, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसा किसी भक्त के संग हो जाता है तो उसकी भर्त्सना नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी ने, कि किसी शिष्य का पतन हो गया था तो अन्य भक्त उसकी निंदा करने लगे, तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए, कहा कि अब आपने सारी संभावना बंद कर दी है कि वो वापस आ सके। समझ में आ रहा है? हो जाता है, गलती किसी से हो जाती है, फिर उसको भक्ति में स्वीकार कर लेना चाहिए अगर वो भक्ति करना चाहता है सिंसियरली। ठीक है। अर्थ यह है कि निष्ठा
और उसकी निवृत्ति संभव नहीं, मतलब भूत पकड़ लेता है तो भूत छोड़ता नहीं, उसी तरह से अब उसको कृष्ण भक्ति के अलावा कोई अच्छा लगेगा नहीं। अर्थ यह है कि निष्ठा, रुचि और आसक्ति के बाद भगवान की सेवा में वास्तविक रस का अनुभव रति के स्तर पे होता है। आप जानते हो भक्ति के प्रकृति के स्तर क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति या भाव, एक ही बात है, और प्रेम। तो कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से जो आप आनंद आह्लाद की बात कर रहे हैं वो कहाँ होगा? भाव के स्तर पे होगा। लेकिन ये क्रमशः टेस्ट आपका बढ़ता चला जाता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था में, भाव की अवस्था में, तो अब भक्ति करनी नहीं होती है, भक्ति स्वतः होती है। जैसे सांस तो आप लोग अपने आप ले ही रहे हैं। कितनी बार सांस लिया विजय आपने क्लास में? बोर हो रहे हैं सांस लेने से? तो यह स्थिति हो जाती है कि स्वाभाविक ही भक्ति होने लगती है, जैसे हम सांस ले रहे हैं उस प्रकार से। परंतु यह समझना होगा कि पहले दिन से ही भगवान की उपासना में कुछ रस अनुभव होता है, परंतु यह ढका रहता है कि नहीं? आप ये तो नहीं कह सकते कि एकदम खराब लगती है भागवत कथा। हाँ, ये है सकता है कि 6 घंटे की जाए तो आप ना कभी हम कर पाए, लेकिन यह तो नहीं कह सकते कि कृष्ण कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो कृष्ण कथा में कुछ रस है कि नहीं अभी? Isn't it? अच्छा लगता है। अब यही रस बढ़ता चला जाता है। हरि नाम कर, ये नहीं कह सकते हरि नाम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हरि नाम करते हैं, अब उतना रस नहीं है जितना कि भाव के स्तर वाले भक्त को है, लेकिन क्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हरि नाम? ऐसा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखता नहीं कि रस मिल रहा है अभी। लेकिन रस मिल रहा है तभी तो कथा सुन रहे हैं, तभी तो जप कर रहे हैं। क्या बुद्धि ग्रहण कर पा रही है इस बात को? इसलिए कहा जाता है, ये मैंने ये क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में आ गया उसको शुरुआत से ही रस मिलना चालू हो गया है। इसी कारण से वो भक्ति छूट भी जाए, क्योंकि रस इतना भी पूरी तरह से नहीं प्राप्त हुआ है, तो भी उस रस को याद रखेगा। समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैसा चैशत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्धपायोनुघासम। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव, ये जो आप लोग हरे कृष्ण जप करते हैं और कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, ये क्या है? ये भगवान का साक्षात अनुभव है। ये कथा बड़ी अच्छी लग रही है, ये क्या है? भगवान का अनुभव है। ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या है? ये भगवान का अनुभव है। तो भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान का साक्षात अनुभव होता है, और अन्य वस्तुओं से विरक्ति, यानी कि जो व्यक्ति, जो वस्तुएं भगवान के संबंध में नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कृष्ण कथा अच्छी लगती है तो दुनिया की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, आनंद मतलब होता है ना, आह क्या बना है, आह बहुत अच्छा ऐसा कहता है, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। जैसे जैसे खाता जाता है वैसे वैसे पुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और भूख से निवृत्ति मिल जाती है। लेकिन इसमें ये एक टीका में बताया गया इस प्रकार से कि ये उपमा पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद पेट भर जाता है, लेकिन भक्त लोग कभी भक्ति से तृप्त नहीं होता। ये कोई भी उपमा पूरी तरह से नहीं होती है, सर्वदेशीय नहीं होती, एक देशीय होती है। एक बात को समझाने के लिए कि जैसे जैसे आप खा रहे हैं, अब ये बात तो क्लास में याद रहेगी ना, आधे घंटे के बाद कुछ खाएंगे, जब खाएंगे तो ये बात याद रहेगी कि हर कौर पे सुख मिल रहा है, और उसके बाद जो कमजोरी आ गई है कथा वथा सुन करके, वीकनेस आ गई जप अप करके, वह भी सब ठीक हो जाएगी। और उसके बाद भूख से निवृत्ति, मतलब अब दूसरे व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या आपकी भूख शांत हो गई कि नहीं। भूख मतलब समझ रहे हैं, परेशानी, ये चाहिए वो चाहिए, अभाव। तो इस जगत में जीव हमेशा अभाव से ग्रसित है, ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, हाय ये हो जाता, तो वो हर प्रकार की ग्लानि उसकी समाप्त हो जाती है कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति करने से। और एक साथ ही होता जाता है, जैसे जैसे भक्ति कर रहा है वैसे वैसे उसका संतुष्टि बढ़ती जा रही है, और जगत से वो विरक्त होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने ही आप उदित कर देती है, वो अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रमाण है, यदि हमें कृष्ण कथा अच्छी लग रही है, दुनिया की बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, और इसको हमारे रिश्तेदार डायग्नोज कर लेंगे। क्या यार तुम हमेशा 24 घंटे कृष्ण के बारे में बात करते हो, और कोई बात नहीं तुम्हारे बस करने के लिए? ऐसे हमारे भुवनेश्वर प्रभु हैं जो हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, प्रभु जी आप हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें बोला और बात करने के लिए है क्या? ये बहुत अच्छा लगता है, इतने सिंपल से डिवोटी हैं, कितना सुंदर बात है ना, और बात करने के लिए है क्या?
ऐसे ही हमारे वैशेषिक प्रभु के बारे में बता रहे थे कि वो हमेशा केवल कृष्ण के बारे में बात करते हैं। कब? हमेशा। कभी कभी तो आसान होता है, हमेशा ये दिखाता है कृष्ण में आसक्त है। समझ रहे? और ये होता है, हर किसी के संग होगा। और बाहर के लोग नोटिस करेंगे कि आप भी नोटिस करोगे, और वो भी नोटिस करेंगे कि आप उनसे बात करना उनको पसंद नहीं है, और उनको भी आपसे बात करना पसंद नहीं होगा। होता है कि नहीं होता? इसीलिए परिवार में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। पत्नियां जो भक्त नहीं, वो कहती हैं पति तो बात ही नहीं कर रहे ठीक से, फिल्म की बात ही नहीं करते हैं, खाने पीने की बात ही नहीं करते हैं। ये होता है सब, और ये स्वाभाविक है। आपके संग विशेष अलग कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर दोनों भक्त है फिर कोई दिक्कत नहीं। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। ये समझ में आई? भगवान के चरण कमल का सुख मिल रहा है, तो जगत के सूखे सुख को जो सुख नहीं है, केवल दुख है, उसको स्वाभाविक त्याग देगा। अगर आप लोग को अच्छा प्रसाद मिल जाएगा तो कहो भाई ये सूखा चावल है बहुत दिन का, क्यों खाओगे उसको? नहीं खाएंगे। ये बात समझ में आ गई? निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता ही रहता है। मतलब कर्मियों का तो पता नहीं होता, कर्म कांड कर रहे हो यही पतन है अपने आप में, भोग में प्रवृत्त हो। और भक्त क्यों गिरते हैं? क्या कारण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं? कुसंगति। और कुसंगति क्या है? स्त्री में आसक्त व्यक्ति या मायावादी जो अभक्त होता है। ये दो प्रकार के लोग हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। वैष्णवों को असत्संग त्यागना चाहिए। क्यों? भक्ति छूट जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भक्त नहीं हैं उनका हमें संग नहीं करना होता है। समझ में आती है बात? नहीं तो आप फिर उसके बाद मत बोलिए कि भक्ति डाउन क्यों हो रही है। भक्ति डाउन होने का एक ही कारण है, भक्ति उदित होने का एक कारण, उदित और वर्धित होने का कारण है सत्संग, और नष्ट और नीचे जाने का एकमात्र कारण है कुसंग। इतना विवेक होना चाहिए कि कौन कुसंगी है, कौन सत्संगी है, कौन भक्ति कर रहा है और कौन भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है? किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। इसकी व्याख्या की गई थी, है ना? ठीक है। पुलिस का चाटा और माता का चाटा। ठीक है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ को तो कोई भी मारता है, थप्पड़ मारता है, कुछ भी करेगा, बहुत दुख मिलता है उसको, उसका कोई आश्रय नहीं है। लेकिन भक्त, सॉरी, जो राजपुत्र है उसका आश्रय कौन है? पिताजी। अगर अगर राजकुमार कुछ गलती करता है तो राजा थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? लेकिन फिर भी उसके पिता हैं, उसका आश्रय है। ये समझ में आती है बातें? मैंने कल भी मैं समझा रहा था ना कि भक्त का जो सच्चा भक्त है वो यही बोलता है कि भगवान में से गलती होगी, लेकिन मैं आपके अलावा कहाँ जाऊं। इसको मैं इससे पहले आगे जाऊं, इसको समझाना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत में ये बात बताई गई है कि धन्य है वो सेवक जो अपने स्वामी के चरण कमलों को कभी नहीं त्यागता, और धन्य है वो स्वामी जो अपने सेवक को कभी नहीं त्यागते। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर जो सेवक कहीं दूर चला जाता है तो चूले धरे, यानी चूले मतलब चुटिया पकड़कर कृष्ण वापस ले आते। जैसा कि आप जानते हो, चैतन्य महाप्रभु के संग एक काला कृष्णदास थे, और वो उनके संग गए हुए थे, महाप्रभु के साथ साक्षात हैं। और जब साउथ इंडिया में कहीं गए थे तो भट्टाहारी नाम के एक कबीले वाले लोग थे, तो वो सुंदर स्त्रियों को दिखा करके उनको भ्रमित कर लिए। फिर महाप्रभु उनके पास जाते हैं, और वो इसी प्रकार के, वो बाह्य रूप से वो सन्यासी थे वो लोग, लेकिन स्त्रियां रखते थे। तो महाप्रभु बड़े प्रेम से कहते हैं, मैं भी सन्यासी हूँ और आप भी सन्यासी हैं, तो आपने मेरे सेवक को क्यों ले लिया? तो इतने में गुस्सा हो गए, और वो क्या होता है, शस्त्र लेकर के महाप्रभु को मारने लगे। लेकिन वो सारे शस्त्र छूट गए और हवा में उड़ करके उन्हीं को हाथ पैर काटने लगे। वो हाय हाय रो रहे थे। और फिर इस काला कृष्ण दास को चुटिया पकड़कर कृष्ण महाप्रभु वापस लेके आए। तो वही समझ रहे ना, किसी वर्ष माया के प्रभावित होकर भक्त गिर भी जाए तो भी कृष्ण उनको उसको पकड़कर वापस लेके आते। ये कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण कैसे पति हैं? जिन्हें डाइवोर्स की स्पेलिंग नहीं आती। कैसे पति हैं कृष्ण? डाइवोर्स। वो डाइवोर्स नहीं जानते, वो छोड़ना नहीं जानते। जैसे आप पूतना के केस में जानते ही हो, पूतना देने आई, ठीक है तुम स्वीकार, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम छोड़ना नहीं जानते। वो बोल भी रही, मुंच मुंच छोड़ दो छोड़ दो, कहते ना हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो जहर निकाल करके आपको जो है शुद्ध कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि हम लोग अच्छे बच्चे की तरह नहा लें, नहीं तो कृष्ण थप्पड़ मार के नहलाएंगे। और कृष्ण से अधिक शक्तिशाली तो कोई है नहीं, ना कोई देवता। तो जो भी गलती करनी थी कर दी, अब तो भक्ति में आ गए हैं।
ठीक है, अब तपस्या करते रहिए, भक्ति करते रहिए, नहीं तो भगवान तो आपको छोड़ने देंगे ही नहीं, ऐसे भी फायदा क्या, और छोड़ना चाहते भी नहीं हम लोग वैसे। ठीक है, अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। स्पष्ट है बात? पिता कौन है? कृष्णा। किसका मंदिर है? बाप का मंदिर है। किसका मंदिर है? बाप का मंदिर है, कृष्ण। यस, भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है, मतलब देखता है अरे लोग देखो कितने भौतिक रूप से आगे चल रहे हैं, तो मैं भी आगे चलता हूँ इसी प्रकार से, भोग के लिए प्रयास करूंगा। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, ये तो स्पष्ट है, वो भोग करना चाहता है। इसी तरह एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। वो सोचता है कि भक्ति के अलावा मैं बाहर कुछ भोग कर लूंगा, वह मुझे सुख, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ये अपरिपक्व अवस्था का वर्णन है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डालते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। यस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्यत धर्मशन है। लेकिन ये देखिए, इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। वो हर आदमी सोचता है कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसका सारा पैसा खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति भोगों में पड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण की भक्ति से विमुख हो रहा है भक्त, उसके संग भगवान ऐसा करते हैं। ये समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप अच्छी भक्ति कर रहे हो, सही से भक्ति कर रहे हो तो सब भगवान धन आपका छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समझना चाहिए पॉइंट को। ध्रुव महाराज को दिए हैं, ब्रह्मा जी को दिए हैं, मनु महाराज को दिए हैं, किसको धन नहीं दिए भगवान? लेकिन उससे सुदामा को दिए हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को दिए हैं, लेकिन उससे उनकी मति भगवान से स्खलित नहीं हुई, अलग नहीं हो रही। लेकिन अगर कहीं वो गलत जा रहा है तब वो खींचते हैं भगवान इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? अरे भाई, बच्चा हाथ में चक्कू पकड़ लेगा तो माँ क्या कह रही है? ठीक है, पकड़ने दो, तुरंत छीनेगा, क्या कर रहे हो? जिस प्रकार से चक्कू बड़ा घातक है छोटे बच्चे के, उसको पता नहीं है, उसी प्रकार से अपरिपक्व भक्त को पता नहीं होता है कि भोग प्राप्ति करके मैं सुखी नहीं हो जाऊंगा, तो इसलिए भगवान उस भोग को ही छीन लेते। मेक सेंस? या फिर भोग इच्छा को ही निकाल देते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। वो क्या सोचता है? अरे देखो, भक्त लोग तो मुझे प्रेम नहीं करते थे, आश्रम में था तो कोई पूछता भी नहीं था प्रसाद पाया कि नहीं पाया, खुद जाके लाइन में लग के प्रसाद हम लेना पड़ता था। ये होता है आप लोग पूछते हो प्रभु जी आपको प्रसाद मिला कि नहीं मिला, सब अपना अपडेट लगे खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो पत्नी कितना ध्यान रख रही है, ये कर रही है, वैसा कर, सोच सकता है व्यक्ति इस प्रकार से। लेकिन जब उसका धन निकल गया तब समझेगा कि न पत्नी प्रेम कर रही है, ना बच्चे प्रेम कर रहे हैं। क्या स्थिति है? जैसा एक बूढ़ा बैल होता है, जो उसको लोग चाहते हैं कि अभी मर ही जाता तो अच्छा होता। कठोर शब्द हैं लेकिन सुनिए इस बात, वही सत्य है, तब समझ में आता है। मैं एक भक्त को ये अब मैं थोड़ा समझा और समय दीजिए। एक भक्त है, सच्ची बात है, एक भक्त, हम होटल में जाते हैं, उसने होटल नहीं सॉरी, हरियाणा में आगे कहा जाते थे हम लोग, सरुरा में कहा। तो उसने कहा कि मुझसे बात कर रहा था कि प्रभु जी मैं अपने भाइयों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मुझे लात मार करके वो अमेरिका चले गए और मुझे ऐसे छोड़ दिया। हमने कहा आप बताओ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो एकदम से चकित हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? तो हमने कहा अब आपको समझ में आ रहा है कि भौतिकतावादी रिश्तों का क्या स्वरूप है। हमने कहा यहाँ जितने भक्त आपके बैठे हुए हैं, वहां पे जो भक्तों का संघ है, उनमें से कोई एक भी व्यक्ति आपसे कुछ भी नहीं चाहता, केवल यही चाहता है कि आप भगवान का भजन कीजिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हाँ, दिख तो रहा है। और बाकी जितने सगे संबंधी हैं, शास्त्र वचन है कि वो केवल दुख देने के लिए हैं, क्योंकि वह हमसे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। और अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी तो आपको तुरंत त्याग देंगे। तो भगवान जानबूझ करके उस भक्त की, जो इस इल्यूजन में है कि ये लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं, उसके धन को ही खींच लेते हैं, तो तब उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे पूतना का, जैसे ही उन्हें जहर खींचना चालू किया, उसका बाहर का ये जो राक्षसनी स्वरूप था वो बाहर प्रकट हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो चेत जाता है, समझ जाता है कि जगत में कोई सुख नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। भगवत गीता में भी यह भी कहा गया है कि ऐसे, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि भौतिक जगत में सुख नहीं, प्रेम नहीं है। ये नहीं कि भक्तों के बीच में प्रेम नहीं है, भक्तों के बीच में प्रेम होता है, आसक्ति होती है, लेकिन उसका आधार कृष्ण होते हैं।
वो एक दूसरे को कृष्ण की भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ये बात अब स्पष्ट है, भगवत गीता से आप जानते हैं। और वो भक्ति करना शुरू करता है। छठे अध्याय में आप पढ़िएगा 6.40। कुछ मेहनत हमने स्वयं भी करनी होती है ना। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। मतलब समझ में आया? पहले पूरा पढ़ लूंगा, समझ में आ जाएगा। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वे अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौटाता है। ये समझ में आया है? ये जो भगवान की स्पेशल कृपा है कि भौतिक भोग छीन लेना, बस भगवान सबके संग भी नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति अपतित हो गया भक्ति से, तो फिर वह उच्चतर लोकों में जाता है, वहां भोग प्राप्त करके। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां भोग प्राप्त करता है तब तक जब तक उसकी इच्छा होती है। पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, हमने टीका में पढ़ा था ये बात। जो कर्मकांड करके स्वर्ग प्राप्ति करता है वो तक वो उसके पुण्य क्षीण होते गिर जाता है, लेकिन वो वहां पे जो भक्ति करके स्वर्ग गया है वह तब तक स्वर्ग भोगेगा जब तक उसकी इच्छा नहीं है। एकदम फिर उसके बाद तृप्त हो जाएगा, मतलब क्या है ये, बोर हो जाएगा, तब वह नीचे जन्म लेगा। ये दोनों में अंतर देख लेना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं? जब और वही स्वभाव है कि भक्ति अंदर बैठी हुई है तो वो भोगों से वो निवृत्त हो ही जाएगा और उसके बाद वो जन्म लेता है। तो बहुत समय बीत गया कि नहीं बीत गया, लेकिन यहाँ पे जिस भक्त को असहाय कर दिया, जैसा कि अभी आप नारद जी के जीवन में स्वयं देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो आसक्त थे अपनी माँ से, माँ ही मर गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे भक्तों की माँ मर जाती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस केस में क्योंकि उस माँ की आसक्ति की वजह से वो भक्ति में रुक रहे थे, तो माँ को भगवान ने खींच लिया। ये आप अपने आप देखोगे, समझ में आ जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, सब भक्तों की माँ नहीं मरती हैं कि नहीं, मेरी माता तो जी रही है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि उस आसक्ति की वजह से वह खींच लेते हैं भगवान कृष्ण, और अब वह पूरा फ्री है भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। ठीक है, शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाते हैं। अन्य मनस्क का अर्थ होता है कि चाहिए नहीं, अन्य मनस्क समझते हैं, वहां मन जाता ही नहीं है, उसको वो अच्छा मानते ही नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको अभी टीका में पढ़ा था, खूब खा लिया, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद खा लिया, तो अब कुछ भी दिया जाएगा, नहीं अब तो नहीं चाहिए, ऐसे करके। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। क्या पूर्णता का प्रतीक है? भगवान का अनुभव हो रहा है और जगत से विरक्ति हो रही है। एडवांस डिवोटी केवल नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं होता है कि हम एडवांस डिवोटी हैं। एडवांस डिवोटी मतलब जगत से हम कितने विरक्त हुए हैं। बाहर के लोग हमें एडवांस माने या ना माने, अपने एडवांसमेंट को स्वयं चेक करना चाहिए कि हम कितने विरक्त हुए हैं, और नहीं हुए तो मतलब एडवांसमेंट करने की जरूरत है, निराश होने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। ये कौन सी टीका में पढ़ा था, याद आ रहा है? जीव गोस्वामी जी की टीका में पढ़ा था ना। तो ये क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद? ये बताने के लिए कि भक्ति कितनी रसमय है, इतनी सुखमय है कि जगत का कोई भी भोग, यहाँ तक कि मुक्ति भी भक्त को अच्छी नहीं लगती। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे। लेट्स सी इफ देयर आर सम चैट्स। ओके, मुझे लगता नहीं कि कोई प्रश्न है। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे और नहीं प्रश्न, ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।